कर्म और ईश्वरीय ज्ञान। सच कहा जाए तो ये विषय सदियों पुराने हैं, लेकिन आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में ये पहले से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। इस विश्लेषण में हम उस मूल स्रोत सामग्री की गहराई में उतरेंगे जो हमारे अस्तित्व, हमारे कर्तव्यों और इस पूरे ब्रह्मांड के साथ हमारे कनेक्शन को बहुत ही शानदार ढंग से समझाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वैचारिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो ज्ञान के इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले एक बेहद प्रसिद्ध श्लोक, उसके बाद उसका गहरा अर्थ, फिर हम सत्य और निस्वार्थता के मार्ग पर बात करेंगे, मानसिक शांति और विश्वास को समझेंगे और अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। भाग 1, प्रसिद्ध श्लोक। गीता का एक ऐसा महान उपदेश जिसने दुनिया भर के विचारकों को गहराई से प्रभावित किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगो अस्तु कर्मणि। ये श्लोक सिर्फ कुछ संस्कृत के शब्द नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। ये श्लोक कर्म और उसके परिणाम के बीच के उलझे हुए रिश्ते को एकदम साफ कर देता है, और वो भी बहुत ही सटीक तरीके से। भाग 2, अर्थ को समझना। अब चलिए इस प्राचीन श्लोक के वास्तविक अर्थ को थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है कर्म करने का अधिकार और दूसरी तरफ है फल की चिंता। मूल स्रोत के अनुसार एक इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है, उसके नतीजों पर नहीं। सोचकर देखिए, कोई भी इंसान अपनी मेहनत को तो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, ये किसी के हाथ में नहीं है। और मजे की बात यह है कि जब सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पर होता है ना, तो काम करने की क्षमता अपने आप सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाती है। भाग 3, सत्य और निस्वार्थता। अब आते हैं जीवन के उस व्यावहारिक मार्ग पर जिसे हर रोज जिया जा सकता है। स्रोत सामग्री मानव व्यवहार के लिए एक कमाल का ढांचा पेश करती है। सत्य और धर्म, बिना स्वार्थ के कर्म, शांत मन, भगवान पर विश्वास और अच्छे कर्म। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ कुछ पॉइंट्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि असल जिंदगी को पूरे उद्देश्य के साथ जीने का एक बहुत ही स्पष्ट और पूरा रोडमैप है। अगर हम इन सिद्धांतों को एक यात्रा की तरह देखें तो ये एक के बाद एक कदम बढ़ाने जैसा है। पहला कदम है सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना। ये इंसान के अंदर एक गजब की स्पष्टता लाता है, और यही स्पष्टता हमें दूसरे कदम की ओर ले जाती है, यानी निस्वार्थ कर्म। जब सत्य की नींव एकदम मजबूत होती है तो व्यक्तिगत फायदे और नुकसान से ऊपर उठकर काम करना बहुत स्वाभाविक सा लगने लगता है। भाग 4, मानसिक शांति और विश्वास। चलिए समझते हैं कि इस आंतरिक स्थिरता को कैसे पाया जाए। आज की दुनिया में जहां बाहर इतना शोर शराबा है, वहां इस निस्वार्थ मार्ग पर टिके रहने के लिए अंदर से मजबूत होना बहुत जरूरी है। बाहरी कामों का सीधा कनेक्शन हमारी आंतरिक शांति से होता है। मन को शांत रखना और एक सर्वोच्च शक्ति पर अटूट विश्वास रखना, यही वो नींव है जो किसी भी इंसान को नतीजों की उस बेचैनी और चिंता से हमेशा के लिए आजाद कर देती है। भाग 5, अंतिम निष्कर्ष। हमारी चर्चा अब कर्म और पूजा के उस सबसे गहरे संबंध तक पहुंच गई है। हमारी ये पूरी दार्शनिक यात्रा अब एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकती है। आखिर सच्ची पूजा क्या है? अक्सर देखा जाता है कि पूजा का मतलब सिर्फ मंदिरों में जाना या कुछ विशेष अनुष्ठान करना मान लिया जाता है। लेकिन क्या भक्ति सिर्फ बाहरी दिखावा है, या फिर इसका हमारे रोजमर्रा के कर्मों से कोई बहुत गहरा नाता है? और इसका जवाब स्रोत सामग्री में बहुत ही खूबसूरती से दिया गया है। अच्छे कर्म ही सच्ची पूजा हैं। यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सत्य है। जब कोई भी इंसान बिना किसी फल की लालसा के पूरी ईमानदारी और सत्य के साथ अपना काम करता है, तो वही काम सबसे बड़ी भक्ति बन जाता है। इस नज़रिए से देखा जाए तो जीवन में किया गया हर एक निस्वार्थ कर्म अपने आप में एक बहुत बड़ी और भव्य प्रार्थना है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है। हम आज से ही, जी हाँ, इसी पल से अपने जीवन में निस्वार्थ कर्म को कैसे लागू कर सकते हैं? क्या इसकी शुरुआत ऑफिस के काम को बिना किसी वाहवाही की उम्मीद के करने से हो सकती है, या शायद किसी अनजान की बिना किसी स्वार्थ के मदद करने से? ये ज्ञान सिर्फ पुरानी किताबों में बंद रखने के लिए नहीं है, इसे आज और अभी जिया जा सकता है। हमारा अगला कदम क्या होगा, और क्या वो कदम सच्ची पूजा बन सकता है? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।